कॉल करते हैं तो हमारा गुप्त रखा जाएगा और कार्रवाई भी होती है तुरंत के तुरंत। लेकिन हमारी जो सरकार है इस बात पे हमें जो इतनी हमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है कि हम वहाँ से भाग सके तुरंत और अपने माँ पिता से बताएं, शिक्षकों से बताएं। उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों की बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं और कई ऐसे हादसे हुए हैं जिससे महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज के मुंगारी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पर एक साहसी छात्रा ने मनचले को सबक सिखाया था। हम स्कूल में मौजूद हैं और ये देखिए ये छात्राएं हैं। पहले तो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये अपने को सुरक्षित करने की ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं। कैसे अगर इस तरह घटना होती है तो कैसे निपटेंगे आप? सबसे पहले तो आजकल की लड़कियां कमजोर नहीं है, लड़कियां इस मामले में आगे हैं कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। और जो उस लड़की ने किया था वो बहुत अच्छा किया था और उसके साहस का हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें हर लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो जैसे हमारी बहन हो गई या फिर हमारे अगल बगल के हो गए, हमें इन बारे में उनको बताना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। और लड़कियां इस जनरेशन में सबसे आगे हैं, लड़कियों को खुद कमजोर नहीं समझना चाहिए। लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बताइए, आपको पता है कि आपकी सुरक्षा को लेकर के प्रशासन और शासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? इस तरह के नंबर जो है या यस सर, पहले तो 1090 वो हेल्पलाइन नंबर है लड़कियों क्या के नंबर लिए। है? 1090 क्या महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर है? आपको पता है ये महिला हेल्पलाइन नंबर क्या करते हैं? यस सर सर, अगर जैसे किसी भी हम लोग पड़ जाते हैं किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो अगर कोई महिला है फोन करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और उसके लिए उसकी मदद के लिए वो आते हैं। और ये बहुत अच्छी हमारी एक टेक्निक है। लड़कियां भले स्ट्रांग हो रही हैं बट वैसे ही हमारे समाज में उनको रोकने के लिए बाधाएं भी आती हैं, तो अगर हम किस नर तरह की बाधाएं आती है जैसे ये घटना हुई? तो पहले तो हमारे समाज में लोग, और जैसे आज अभी घटना हुई है हमारे स्कूल में, तो वैसे ही कितने मनचले रहते हैं, कितने हम आते जाते हमेशा परेशान करते हैं, तो वो हमें हमारे घर वाले कभी कभी इस बात पे परेशान हो जाते हैं इससे। लेकिन हमारी जो सरकार है इस बात पे हमें जो इतनी हमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, तो इससे हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि हमारा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम कहीं बात कर सकते हैं, हमारी कोई हेल्प करने के लिए आ सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश में आप अपने को सेफ मान रही हैं? यस सर। सुरक्षा को लेकर के व्यवस्थाएं हैं? यस सर है। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए और कितना आप मान रही हैं कि आप सुरक्षित हैं? सर मेरा नाम गौरी शुक्ला है और मैं योगी सरकार की मतलब उत्तर प्रदेश में हूँ, जहाँ पे योगी सरकार की शासन है और यहाँ पे कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं कि जहाँ पे औरतों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे 1090 है, इसमें अगर हम कोई कहीं भी रहते हैं, भारत के कहीं भी कोने में रहते हैं, हम अगर इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमें सुविधा जरूर प्राप्त होगी। महिलाएं आएंगी जो हमारी लेडीज कांस्टेबल है या पुलिस है, वो हमसे अभी कल हमारे कॉलेज में आई थी और उन्होंने हमसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स पूछी कि क्या है कैसे है। हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर की और वो हमारी कह रही थी कि हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं महिलाओं को देख करके या बच्चियों को देख करके हो रही है, तो इसको किस तरीके से आप मानती हैं कि समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा कानून बने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों की तरफ ये कड़ा कानून बनना चाहिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि और उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके घर में भी माँ बहन है, हम भी उनकी बहनें ही लगते हैं और सबको बहन माँ इस नज़र से देखना चाहिए। तो आप मानती हैं कि ऐसा कानून बने जो कि संदेश दे, बड़ा संदेश दे? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? और है सर। और जैसे कि इन्होंने बताया, मैं भी यही चाहूंगी कि योगी सरकार वैसे तो बहुत सारे मतलब कार्य कर रही है इस महिला के तहत, जैसे कि इन्होंने 1090 के लिए बताया है, तो ये ऐसा हेल्पलाइन नंबर हमें बताया गया है, विद्यालय से बताया गया है। जैसे अधिकारी आते रहते हैं हमारे विद्यालय में, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि जैसे हमारी जो मतलब पहचान है उसे गुप्त रखा जाता है इसमें, और हमारी पहचान को, और मैं कहूंगी कि हर महिला हर बहन को मतलब एक ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, या योगी सरकार चलाए या फिर हमारा केंद्र सरकार को हमारे चलाना चाहिए, भारत सरकार, क्योंकि समाज में ऐसे दरिंदे बहुत सारे हैं जो लड़कियों पे गलत नजर या गलत प्रभाव डालते हैं, उन्हें रोकने या उन्हें पीछे करने की कोशिश में हमेशा पड़े रहते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि हम लड़कियां, हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए और जैसे हमारी बहन ने किया हमें वैसा करना चाहिए। और जैसे कि हमारे अधिकारी आते हैं वो भी हमें बताते रहते हैं, विद्यालय में भी बहुत अभी कल जागरूकता को लेकर के आपके यहाँ कैंप लगता है?
हाँ, लगता है सर, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं, वो मतलब उनके तहत से भी जो अधिकारी हैं, हमें समय-समय पे मतलब इसके विषय में बताते रहते हैं। और जैसे और भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे लखनऊ से, और इसमें तो क्या है सर कि अगर हम जैसे कॉल करते हैं, तो हमारा गुप्त रखा जाएगा और कार्रवाई भी होती है तुरंत के तुरंत। ये जानकारी आपको किसने बताया? ये हम मतलब अधिकारियों के द्वारा ही, जो कैंप जैसे हमारे विद्यालय में लगाया जाता है, उसी के तहत हमें ये सब कैंप आपके विद्यालय में लगाया जाता है? सर हर वर्ष सर अप्रैल से मई तक में, और या फिर अक्टूबर नवंबर में आते हैं अधिकारी हमें बताने के लिए। अच्छा, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आपकी क्या मांग है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सर एक कठोर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी कि मतलब एक बार इंसान सोच के, अगर कोई किसी भी लड़की के विषय में कोई आदमी हो या कोई भी हो, अगर सोच रहा है ऐसे, तो उसका मतलब दिल दहल जाना चाहिए सर। दिल दहल जाना चाहिए। बिल्कुल, इनकी मांग है कि ऐसी कार्रवाई हो कि जो एक नज़ीर पेश हो। आपको क्या लगता है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर हमें लगता है कि कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि लड़कों का दोबारा हिम्मत ना पड़े कि वो लड़कियों के गलत नज़र से अपनी तरफ देखें, और हर लड़कियों को घबराना नहीं चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ये होता तो सबके साथ है, पर हमें डर का साहस से हमें उसको निपटना चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए, अपने पड़ोसी सहेली को बताना चाहिए, जिससे हमें सेफ। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी सर, बिल्कुल लगता है। महिलाएँ पूरी तरह से सुरक्षित है, बस उन्हें कभी डरना नहीं चाहिए, साहस से उसकी निपटना। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आप एक बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? सर पहले तो हमें ये 10-90 वाला व्यवस्था बहुत अच्छा लगता है, ऐसी और सरकार को व्यवस्था और चलानी चाहिए, जिससे लड़कियाँ सेफ और हो सके। और सेफ हो महसूस कर सके। और बच्चियां भी हैं, क्या लगता है आपको, क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है। हमें लगता है कि जैसे हमारे सरकार ने 10-90 नंबर चलाया है, महिला हेल्पलाइन नंबर, तो ये बहुत सही है। लेकिन जैसे कभी-कभी लड़के ऐसे होते हैं कि लड़कियों को देखते हैं तो उल्टा-सीधा समझते हैं, और लड़कियों को कभी हार नहीं मानना चाहिए, लड़कियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। लड़कियाँ मजबूत होती हैं, जैसे कि हमारी बहन ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा साहस किया, उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने साहस किया। ऐसे ही हम सबको करना चाहिए, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपको लगता है कि अच्छा, आपको ट्रेनिंग स्कूल में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, अगर इस तरह का कोई मिलता है तो उससे आप कैसे निपट सकते हैं? मतलब हम कोई समझे ट्रेनिंग नहीं। आपको मिलती है कि थोड़ा बहुत कैसे निपट सकती है अगर इस तरह की कोई घटना होती है? अगर हमारे साथ ऐसे हॉल में कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो, तो पहले तो हमें अपने साथ कोई वैसा पाउडर लेकर चलना चाहिए, जैसे मिर्च का पाउडर, जिससे कि उसके मुँह में फेंक के हम वहाँ से भाग सकें तुरंत, और अपने माँ-पिता से बताएँ, शिक्षकों से बताएँ, और महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, अधिकारियों को बताएँ। ये जानकारी आपको किसने दिया? ये जानकारी हमारे शिक्षक ने दिया, और हमारे पास में जो थाना है, वहाँ से 3 पुलिस आई थी, कल भी आई थी और 1-2 हफ्ते पहले भी आई थी। जानकारी देती है। हाँ। जानकारी इनको मिलती है और इनको पता है कि सुरक्षा को लेकर के क्या करना चाहिए। क्या लगता है आपको, जो ये बता रही हैं, इस तरह की ट्रेनिंग आपको भी दी गई है? यस सर, मुझको भी दी गई है। ऐसा लगता है कि जो हम लोग करते हैं ये सही है, और जो हम सब बहनें करते हैं वो सब सही ही है, और उसकी सर। उस इनको देख लीजिए, तमाम जो छात्राएं हैं वो हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के क्या ट्रेनिंग आपको दी जाती है? अगर आप निकलती हैं और ऐसे मंचले मिलते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं तो कैसे आप निपटेंगी? जैसे हमें बताया जाता है हमारे टीचर द्वारा कि अगर कोई हमें छेड़ रहा है, तो वहाँ पे हमें ऐसी जगह पे रुकना चाहिए जहाँ की मतलब ऐसे लोग हों जो हमारी हेल्प कर सकें, ना कि सुनसान जगहों पर हमें रुकना चाहिए। और दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हम ये कहना चाहते हैं, जैसे टोल प्लाज़ा हो गया, मुख्य-मुख्य जगहों पर 1-2 पुलिस हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि वो हमें हेल्प कर सकें। अब मतलब जैसे हम जा रहे हैं, हमें तो ऐसे तो मतलब ऐसा ज़माना चल रहा है कि कोई अपना फ़ोन नहीं देगा, देगा तो कुछ मतलब उल्टा-सीधा सोच के फिर देगा। इस वजह से हमें पहले तो बात, तो कोई फ़ोन देगा नहीं, अगर हम माँगेंगे तो ही वो हमें प्रदान करेगा। और दूसरी बात, हमें मतलब जैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, और हमारा जैसे कोई पीछा कर रहा है, तो पहली बात तो हमें अपने घर में शेयर करनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर हमारे घर वाले हमारी बात ना सुन रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो हमें आके अपने टीचर को बताना चाहिए, क्योंकि हमारी टीचर भी अपने में एक मतलब अपने में एक वो खुद वुमेन मतलब पावर वुमेन है, तो वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। और दूसरी बात, अगर जैसे हम जा रहे हैं, तो हमें तो ऐसी जगह पे रुकना चाहिए जहाँ पे हमें हेल्प मिल सके। इनकी मांग है कि टोल जैसे जगहों पे या भीड़-भाड़ जगहों पर व्यवस्था होना चाहिए पुलिस का। आप जैसे जिला है, करछना है, जैसे जो मतलब तहसील है, ऐसे-ऐसे जगहों पे, स्थानीय जगह पे, जहाँ पे जैसे सर ये सब मतलब कारनामे ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे लोग जहाँ मतलब घूमते-फिरते रहते हैं, या स्कूल के आस-पास, ऐसे हॉस्पिटल्स के आस-पास, ऐसी जगह पे सर कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ क्योंकि
इन सब जगहों पे ज्यादातर लड़कियां या कोई भी हो, जैसे विद्यालय है लड़कियों का है तो वहाँ आसपास कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग उसी स्थानीय जगह पे उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर लोग ज्यादा होते हैं, पर ऐसे ही फायदा उठाते हैं, वो लड़कियों का हो या किसी का भी हो। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ है, सुरक्षित है महिलाएं। स्कूल आप आती जाती हैं, कोई दिक्कत? नो, किसी दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? हमें तो लगता है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं। अब और लोगों का मन चला है कि नहीं सुरक्षित है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। आपको लगता है कि सुरक्षित हैं? तो लगता है पूरी तरह से कि सुरक्षित है हमारे प्रदेश की महिलाएं। ऐसे मनचले मिलते रास्ते में तो कैसे निपटेंगे आप? हमें इतना निपटने के लिए तो पहले हम लोग अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं निपट पाते हैं तो किसी से हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। जैसे अगल बगल के कुछ हैं जो हेल्प कर सकते हैं, उनके पास जाना चाहिए, और उनके अगर नहीं हेल्प कर रहे हैं तो अपने घर में भी आप बताना चाहिए, या फिर फोन किसी का लेकर उससे बात करना चाहिए, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर चला है 1090 उस पर कॉल कर उनको पूरी खबर देनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप देख सकती हैं ये छात्राएं हैं और साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये साफ तौर पे इनको पता है, इनको तमाम जो ट्रेनिंग है वो दी गई है और इनको पता है कि अगर इस तरह के मंचले मिलते हैं तो उनको कैसे सबक सिखाना है। वहीं अब ये उस वायरल लड़की को लेकर के उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हमारी बहन है और उस बहन ने अच्छा काम किया है और ऐसे मंचलों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।